हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो मैं बिल्डिंग की फाउंडेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे एक नॉर्मल सिंपल घर आप बनवाते हैं G+1 G+2 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आपको कितनी रखनी चाहिए, मतलब आपको एग्जावेशन खुदाई फाउंडेशन के लिए, ठीक है ना, न्यू जो बोलते हो आप, न्यू, ठीक है ना, उसकी खुदाई कितनी करनी चाहिए, कितना डेप्थ रखना चाहिए हमको उस फाउंडेशन के लिए। तो यहाँ पर मैं G+1 G+2 मीन्स ग्राउंड फ्लोर, फिर ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, ऐसे जो है मैं 3 टाइप की बिल्डिंग्स के लिए आज आपको बताऊंगा कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आपको कितनी रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिसाइड करना बहुत ही इजीली नहीं होता है। एज अ सिविल इंजीनियर मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, मतलब कितनी डेप्थ हमको रखनी है फाउंडेशन के लिए, वो डिपेंड करता है। जैसे कुछ मैं पॉइंट्स आपको बताना चाहूँ, जैसे कि हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की टेस्टिंग की जाती है, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी निकाली जाती है, ठीक है, कि कितना लोड वो बियर कर सकती है। सेकंड अगर बात करते हैं मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल, मॉइस्चर कितना है सॉइल के अंदर। कोई भी सॉइल अगर आप बात करें, जब तक वो ड्राई होती है, ठीक है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होती है, और जैसे ही उसमें मॉइस्चर ऐड होता है तो प्रॉपर्टीज उसकी पूरी की पूरी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो सॉइल जो है मॉइस्चर के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, सॉइल मतलब यहाँ मिट्टी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये हो गया। ग्राउंड वाटर टेबल कहाँ कितना है आपके शहर में, जहाँ पर आप घर बनवा रहे हैं वहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल कितना है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना रखना चाहिए। ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं। और बेसिकली स्ट्रक्चर डिज़ाइन में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ईटैप, स्टैट प्रो, जिसके हेल्प से हम स्ट्रक्चर की डिज़ाइन करते हैं, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन और बीम कॉलम की डिज़ाइनिंग करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर थंब रूल की बात करूँ, थंब रूल एक ऐसा रूल होता है, बेसिकली जब आपका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, तो हम ज़्यादा डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आप नॉर्मली जो है कुछ थंब रूल्स होते हैं जिसको यूज करके आप अपना घर बनवा सकते हो। तो उसी थंब रूल को लेकर के और कुछ डिज़ाइन क्राइटेरियाज को लेकर के मैं आज बात करने वाला हूं कि आपको डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी रखनी चाहिए। देखिए, जो मैं बात करूंगा वो ग्राउंड फ्लोर के लिए, फिर ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर, फिर ग्राउंड प्लस फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा अगर आपको बनवाना होगा तो ज़रूर आप किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर से सलाह लीजिए, अच्छे से घर को डिज़ाइन करवाइए, तब जा करके अपने घर को बनवाइए, ठीक है। लेकिन अगर आपका घर छोटा है, जैसे 500 से 1000 स्क्वायर फीट का अगर आपका घर है, हम लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आपको कितना रखना है। देखिए, अगर मैं बात करूँ केवल एक ग्राउंड फ्लोर की, केवल एक ग्राउंड फ्लोर है, मतलब केवल एक मंजिला घर है आपकी, ठीक है ना, उसके लिए आपको डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है 3 फीट आप कम से कम रखिए। जैसे ग्राउंड फ्लोर हो गया, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, अगर डेप्थ जाना है नीचे तो 3 फीट, 3 फीट, लगभग 1 मीटर मान के चलिए। अभी चौड़ाई भी मैं बताऊंगा। ये तो हो गया। और स्क्वायर रखिएगा, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन स्क्वायर रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है 2 से 3 मंजिला घर के लिए, ठीक है ना। तो अगर G+1 की अब हम बात करें, मतलब एक ग्राउंड फ्लोर हो गया, ऊपर 1 मंजिल और हो गया फर्स्ट फ्लोर, उसके लिए डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की अगर बात करें तो आपको मिनिमम 4 फीट तो देना ही चाहिए। जितने भी बात करूंगा वो मिनिमम बात करूंगा, ठीक है ना। उसमें मिनिमम 3 फीट दीजिएगा केवल ग्राउंड फ्लोर के लिए। ग्राउंड +1 के लिए आपको देना है मिनिमम 4 फीट, ठीक है। अब अगर बात करते हैं ग्राउंड +1 मीन्स ग्राउंड +2, मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इतना अगर आपका घर बनवाना चाहते हो तो इसके लिए आप कम से कम मैं कहूँगा 5.5 से 6 फीट आपको देना चाहिए डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डेप्थ मतलब गहराई, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं चौड़ाई कितनी रखनी है। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली फाउंडेशन, जब भी हम सैलो फाउंडेशन की डिजाइनिंग करते हैं, बेसिकली ये जो फाउंडेशंस होती हैं वो सैलो फाउंडेशंस में आती हैं, ठीक है ना। और डीप फाउंडेशन भी होती है, वो कहीं और, उसका कुछ अलग क्राइटेरिया है यूज करने का। तो सैलो फाउंडेशन में एक चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए कि डेप्थ जो होना चाहिए, डेप्थ, गहराई, फाउंडेशन की गहराई जो होनी चाहिए हमेशा लेस देन होनी चाहिए विद ऑफ द फाउंडेशन। विद ऑफ फाउंडेशन मतलब चौड़ाई कितनी है, आपने चौड़ाई कितनी दी है फाउंडेशन की, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए अगर ग्राउंड फ्लोर के लिए हम 3 फीट का जो है गड्ढा खोद रहे हैं गहराई का, तो आपको चौड़ाई क्या करनी है, 3.5 से 4 फीट की चौड़ाई दे देनी है चारों तरफ से, ठीक है ना। ये बेस्ट तरीका होता है।
सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो विड्थ होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए फाउंडेशन की, वो हमेशा डेप्थ से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको G+1 और G+2 के लिए करना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी मतलब स्पेसिंग पे आपको कॉलम या फुटिंग्स को रखना चाहिए अपने घर के लिए। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर क्वेश्चन करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। चैनल ना सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो कि सिविल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और साइंस से रिलेटेड होते हैं उस पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।